हम तो हैं बक्सर जिला के रहने वाले। अच्छा, बक्सर में तो लड़ाई सवर्न बनाम सवर्न हो गया ना, आरजेडी से भी पंडित जी और बीजेपी से भी पंडित जी। कहाँ बीजेपी से पंडित जी आए? नहीं, मिश्रा जी कौन है? आनंद वहाँ बक्सर प्रॉपर नहीं, हमारा डुमराव है। अच्छा, तो क्या है सर बक्सर में, उन इलाकों में? बक्सर तो लोकसभा में देखिए वहाँ 2 सीट अभी कंफर्म है, 2 पे कांटे की लड़ाई है। राजपुर और बक्सर में कांटे की लड़ाई है, ब्रह्मपुर और डुमराव क्लियर है। किसके पक्ष में दोनों? वो दोनों महागठबंधन के पक्ष में है। वो 30-40 हजार से जीतने जा रहा है, ये दोनों कैंडिडेट। वहाँ माले वाला निकालेगा। तब कैसे करें? 4 में 2 क्लियर है, 2 में लड़ाई है। आप चुनाव के बाद हमसे बतिया लीजिएगा कि क्या कहे थे। 20 से 25 फिर से फॉर्म देखिए वहाँ नहीं है, इसलिए बक्सर और राजपुर के बक्सर जिला में 4 विधानसभा है। राजपुर सुरक्षित है, बक्सर जनरल है, अब ब्रह्मपुर भी जनरल है, डुमराव और ब्रह्मपुर क्लियर है। 30 हजार ले कम वोट से नहीं जीतेगा दोनों। और पूरे बिहार में क्या है इधर आपके शाहाबाद के इलाके में? साहब जो ठीक रहेगा। पिछली बार तो उधर सुपड़ा साफ हो गया था एनडीए का। हाँ, एनडीए के सुपड़ा साफ हो गया। उम्मीद है कि जाने 2-4 गो एनडीए को बढ़ भी सकता है। पवन सिंह को इधर ले आए, उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ दिए। उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपी जो नुकसान किया था वो साथ में। देखिए उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्षेत्र में। खुद उपेंद्र कुशवाहा वहाँ चुनाव हारने जा रहे हैं। उनकी पत्नी जो सासाराम, हाँ, उनका पत्नी सासाराम से चुनाव हार जाएगी। अब चुनाव के बाद आके खाली और पूछ लीजिए क्या बोले थे। चुनाव हार रही है, वो हारिए गई है। पूरे बिहार में आप लोग इतना जानकारी है तो क्या लग रहा है ये जो तेजस्वी यादव का चेहरा, नीतीश कुमार का चेहरा, तेजस्वी जी के चेहरा पे लोग भरोसा कर रहा है। जो शिक्षक के बहाली किए हैं बीपीएससी के द्वारा, उस समय से चाहे किसी भी समाज के नौजवान वर्ग है, युवा वर्ग है, लोग भरोसा कर रहा है कि तेजस्वी जो कह रहा है वो कर रहा है और करके दिखाया है। यह 17 महीना के शासन काल में तेजस्वी जी के ऊपर नौजवानों का भरोसा हुआ है और लोग के उम्मीद भी है कि तेजस्वी आ जाएंगे तो हम लोग के लिए करेंगे। तो कह रहे हैं कि काफी देर हो गया। हम बता रहे हैं नीतीश जी के जो मानसिक स्थिति जो ठीक नहीं है, इससे भी वोटर थोड़ा दुविधा में फंसा हुआ है। नीतीश जी के दिमागी हालत ठीक रहता यह नौबत लड़ाई कहीं जा सकता था, लेकिन नीतीश जी के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक वोटर भी जान रहा है, एक वोटर के यह दिमाग में बस गया है कि नीतीश जी के माइंड ठीक नहीं है। सब कोई जान रहा है। कहीं भी औरत के धोके घुमा दे रहे हैं, आगे घुमा दे रहे हैं, कभी पीछे घुमा दे रहे हैं, कभी माला डाल दे रहे हैं गर्दन में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं काफी देर हो गया है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर, कांग्रेस आरजेडी का। उसे नहीं, अच्छा जनता जब मानिए रही है तो नाम के घोषणा करने से देर कौन हो गया है भाई। जनता तो जान रहा है कि हमको तेजस्वी को बनाना है, जनता को वोट देना है। तो ऊपर मान लीजिए गठबंधन को वोट देना है। जनता तेजस्वी जी के पक्ष में है और खास तौर पर युवा वर्ग बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे किसी भी समाज के हो, सब परिवर्तन चाह रहा है। सवर्णों के लिए अब छूत पार्टी नहीं रही है। यह बिहार के 35 साल के शासन काल में पहला चुनाव होने जा रहा है। इस स्वर्ण वर्ग भी राजद को वोट देने जा रहा है। जो एलर्जी था, घेराबंदी होता था, वो लोग आज वोट देने के लिए तैयार हो गया है। कैंडिडेट भी तो हाँ, कि तेजस्वी अच्छा लड़का भी है जो कह रहा है और सर्व समाज के लेके चलने पे जो आश्वासन दिया है तेजस्वी, और उसको दिखा के साबित भी कर दिया है तेजस्वी। यह 35 साल में पहला चुनाव होने जा रहा है कि जितना ऊंची जाति के लोग राजद को घेरता था, घेराबंदी करता था, यह पहला है कि फ्री होने जा रहा है। भूरा बाल साफ करो का मामला, वह लालू यादव भूरा बाल कभी भी नहीं बोले थे। नहीं, जो चस्पा था यह देखिए एनडीए के लोग अपना वोट लेने के लिए, ऊंची जाति को लोग गोलबंद करने के लिए यह हवा फैलाया समाज में। लालू जी कभी भी नहीं बोले हैं। अब दूसरा तीसरा बोल दे, बाकी लालू यादव के हम बात बतिया रहे हैं। अब तीसरा चौथा क्या बोल रहा है उसका हम जिम्मेवारी लेकर बैठे हैं। बाकी लालू यादव के भरसन या लालू यादव कभी भी ऐसा उससे ये पार्टी
को निकालने में तेजस्वी कामयाब रहे। हाँ, उससे पार्टी नहीं, आज के डेट में हर समाज को तेजस्वी हिस्सेदारी दिया है। तेजस्वी के ऊपर लोगों के भरोसा है, यू करके दिखाया है। इसके चलते 17 महीना जो सरकार में था, देखिए उसके पहले उतना नौजवान के भरोसा नहीं था। जो नौकरी दिया है न, इससे उसके ऊपर ज्यादा लोग के भरोसा है। बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार विक्रम सिंह। इस बार भी तो दोनों सवर्ण उम्मीदवार, आरजेडी ने महागठबंधन ने दिया, कांग्रेस ने। तो महागठबंधन ही वहाँ ज्यादा वोट है, इसलिए महागठबंधन ही जीतेगा। इसके पहले वो जो कैंडिडेट थे वो महागठबंधन से 2 बार जीते थे। हाँ, और उसके बाद वो भाग के चल गए, जैसे कि भाजपा में, गठबंधन में, एनडीए में। तो अभी भी महागठबंधन का ज्यादा वोट है, इसलिए उसी की ओर बनते नजर आ रहा है। बिहार में बताइए ना, अब तो नीतीश कुमार का लोग कह रहा है कि 20 साल चेहरा हो गया, ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। नीतीश जी आज भी अच्छा ही हैं। विकास के क्षेत्र में उनका चुनौती कोई नहीं दे सकता है। जितना वो विकास किया उसका कोई चुनौती थोड़े देगा। मुख्यमंत्री होंगे, 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो भाई 20 साल का तो अनुभव अब ज्यादा न है। 20 साल से राज्य चला रहे हैं तो अनुभव ज्यादा ले चुके हैं ना। नहीं, तेजस्वी यादव तो उनके साथ इंटर्नशिप किए, डिप्टी सीएम रहे। तो अभी इनको तो सीखने का बहुत मौका है। सीखेंगे, मौका जीवन में इनको भी मिलेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। और कोई है भाई साहब यहाँ जो अपनी बात रखेंगे? हाँ, बताइए आप। हाँ, अरे नहीं, चलिए ठीक है। तो ये देखिए, जितने भी चौपाल हैं और जितने भी चौराहे हैं, वहाँ पे बिहार में 243 विधानसभा की सीटों पर इस बार लड़ाई जो है वो तेजस्वी बनाम नीतीश होगा। नीतीश कुमार का 20 साल का अनुभव, 11 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव, नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखी है। काफी मशक्कत, काफी कश्मकश के बाद तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया गया। उसके साथ एक डिप्टी सीएम और कुछ और डिप्टी सीएम होंगे। क्या देर आए दुरुस्त आए, या फिर अब पछताए जब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जैसे राजनीतिक मुहावरे जो एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या इसका नुकसान होगा, नफा होगा? तेजस्वी के चेहरे को आगे करने से एंटी पोलराइजेशन जो होता है राजनीति में, क्या उसका खतरा बढ़ गया? इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? अब महज कुछ दिन बचे हैं पहले चरण का, जो 6 नवंबर का मतदान है, और 11 नवंबर को दूसरे चरण का। तो आने वाले वक्त में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की हो गई है। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। माहौल क्या है का अगला एपिसोड कुछ और जगहों से, कुछ और मुद्दों के साथ लेकर फिर उपस्थित होऊंगा।